नमस्कार। सासाराम के अंचल कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर को निगरानी विभाग के द्वारा धर दबोचा गया है। कुछ देर पहले निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि डाटा ऑपरेटर के द्वारा एक व्यक्ति से काम कराने के एवज में 1,10,000 रुपये की मांग की गई थी, रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद आवेदक के द्वारा निगरानी से संपर्क किया गया और संपर्क करके निगरानी विभाग से मदद मांगी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग के द्वारा जो जाल बिछाया गया उस जाल का शिकार आज अंचल कार्यालय के डाटा ऑपरेटर को होना पड़ा है। सोचिए कि किस तरह से सासाराम के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर बातें कही जाती थी, किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता था, उस आरोप का आज पहला सबूत सामने आ चुका है। जिस तरह से सासाराम अंचल कार्यालय को लेकर खबरें सामने आती थी, जिस तरह से सासाराम के अंचलाधिकारी के विरुद्ध डीएम के द्वारा कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी, उसके बाद से लग रहा था कि कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। कारण कि नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसी भ्रष्टाचार का खेल कहीं न कहीं अंचल कार्यालय से किया जा रहा था। और जब लोगों को लगा कि नहीं, अंचल कार्यालय में काम करने वाले कर्मी अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, उनके द्वारा पैसे की उगाही की जाएगी, हमारे काम के बदले पैसे की मांग की जाएगी, उसके बाद लोगों के द्वारा विजिलेंस विभाग से संपर्क साधा गया और संपर्क साधने का नतीजा आज सामने आ चुका है। सोचिए कि किस तरह से डाटा ऑपरेटर के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी काम कराने को लेकर, और रिश्वत की राशि को देने की तिथि तय हुई और उस तिथि के अनुसार जब आवेदक डाटा ऑपरेटर के पास पहुंचा राशि को लेकर, उसी दौरान वहां पर विजिलेंस की टीम भी पहुंची हुई थी और पैसा देते हुए विजिलेंस की टीम डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार कर ली है। देखिए, यही सासाराम का अंचल कार्यालय है, जिस अंचल कार्यालय को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि अंचलाधिकारी के द्वारा किसी का काम नहीं किया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कभी भी अंचलाधिकारी से यहाँ पर मुलाकात नहीं होती है, जब भी आएंगे तो अंचलाधिकारी यहाँ नहीं मिलेंगे। अंचलाधिकारी का कार्यालय रात के अंधेरे में संचालित होता है। आखिर रात के अंधेरे में क्यों संचालित हो रहा था ये कार्यालय, क्यों लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे, आज उसका खुलासा हो ही गया। अगर किसी डाटा ऑपरेटर के द्वारा 1,10,000 रुपये की मांग की गई है, तो किस तरह से इस अंचल कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा होगा, किस तरह से लोगों के कामों को एक तरह से कामों के लिए सौदा किया जा रहा होगा। आज इसका खुलासा हो गया है और अब बारी है उस व्यक्ति तक दस्तक देने की जिसके इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं। सोचिए कि किसी भी अधीनस्थ कर्मी या अधिकारी में उस तरह की हिम्मत नहीं होगी जब तक से उसके वरीय अधिकारियों के द्वारा इस तरह का निर्देश नहीं दिया जाएगा या वरीय अधिकारियों का कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तब तक से कोई भी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मी इस तरह के कार्य करने का दुस्साहस नहीं उठाया जाएगा। अगर डाटा ऑपरेटर के द्वारा इस तरह का कार्य करने की बात कही जा रही थी या रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको समर्थन मिल रहा होगा या उसको कहीं ना कहीं से इशारा मिला होगा कि तुम राशि की उगाही करो, तुम्हारा जो भी काम होगा या जो भी लोग आएंगे पैसे देंगे उनका काम मेरे स्तर से किया जाएगा, इस तरह का इशारा जरूर मिला होगा। तभी डाटा ऑपरेटर के द्वारा इस तरह की हिम्मत दिखाई गई होगी और डाटा ऑपरेटर के विरुद्ध हुई कार्रवाई के बाद से अब मामला धीरे धीरे उजागर होने लगा है। सोचिए कि जिस डीएम के द्वारा अंचलाधिकारी के विरुद्ध करीब 3 माह पहले कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी, उस अंचलाधिकारी के विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि राजस्व विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस भ्रष्टाचार के कारण अंचलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम की अनुशंसा के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा। जब डीएम के द्वारा लिख कर दे दिया गया कि नहीं, अंचलाधिकारी का कार्यकलाप ठीक नहीं है, उसके बाद में भी राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो राजस्व विभाग चाह रहा है कि चाहे किसी तरह के सीओ हो, किसी तरह का काम करते हो, उन्हीं से काम लिया जाएगा, जिसका नतीजा हुआ कि आज इस अंचल कार्यालय को बदनामी उठानी पड़ी है। सोचिए कि एक व्यक्ति के कारण सासाराम अंचल कार्यालय का नाम आ रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा गलती की गई, एक कर्मचारी के द्वारा गलती की गई, जिसका खामियाजा यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तमाम लोग शक के दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कारण कि इसी अंचल कार्यालय में काम करने वाले एक डाटा ऑपरेटर को निगरानी विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब तक से निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक से शायद
जो सुधार करने की बात सामने आ रही है वो सुधार नहीं है, सुधार की गुंजाइश कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। और सामने में जो डाटा सेंटर बनाया गया है वहीं पर काम करने वाले डाटा ऑपरेटर को निगरानी विभाग के द्वारा करीब 2 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो जिस स्थिति में गिरफ्तार किया गया है, सोचिए कि गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद आकाश कुमार जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, शायद उस स्थिति में उसे लाने की जरूरत थी, कारण कि उसके द्वारा लोगों का काम नहीं किया जा रहा था, लोगों से पैसे की उगाही की जा रही थी। और जो तस्वीर में चेहरा दिखाई पड़ रहा है, शायद उस चेहरे का वो हकदार बन चुका था, कारण कि बिना पैसा लिए अगर किसी का काम आप नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन आपका हश्र यही होगा, जो हश्र आज तस्वीर में आकाश कुमार की दिखाई पड़ रही है। सोचिए कि इस अंचल कार्यालय पर जिस तरह की उंगली उठाई जाती रही है अब तक, इसके बाद में भी अंचलाधिकारी से लेकर तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं होना, यह बता रहा है कि नीचे से ऊपर तक तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, जिसका खुलासा आज डाटा ऑपरेटर के गिरफ्तारी के साथ हुआ है। और इस तरह के कई खुलासे होंगे, कारण कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू होता है तब भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन लोग सामने आते हैं, किनकी गिरफ्तारी होगी। अभी तो दस्तक हुई है निगरानी विभाग की, यह दस्तक कहां तक जाएगी, किसकी गिरफ्तारी होगी, कौन कौन इस जद में आएगा। जिन लोगों के द्वारा लोगों से पैसे की मांग की जाएगी तमाम वो लोग जद में आएंगे, कारण कि निगरानी विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अभी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया था रिश्वत लेने के मामले को लेकर। लगातार रोहतास में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब कि रोहतास में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए लगातार सीबीआई से लेकर विजिलेंस विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। और आज की छापेमारी बता रही है कि सासाराम के अंचल कार्यालय में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी बिना पैसे का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सासाराम के अंचल कार्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।